हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इसकी संख्या 9 है और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी जान लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुआ और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संस्कृति मंत्रालय छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, जबकि संगीत नाटक अकादमी छऊ को शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता। छऊ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में सन 2010 में शामिल किया गया। छऊ के कितने प्रकार हैं? छऊ के 3 प्रकार हैं। पहला मयूरभंज छऊ, ओडिशा। दूसरा सरायकेला छऊ, झारखंड। तीसरा पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल। इसे याद रखने का ट्रिक भी है कि मयूर उड़ा तो उड़ीसा, मयूर उड़ा उड़ीसा, मयूर से मयूर और उड़ से उड़ीसा याद रहेगा। दूसरा सरायकेला झारखंड, इसको छोड़ दीजिए। पुरुलिया पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से वर्ड याद रखना है बंगाल, बंगाल से हम इसको याद रखेंगे। बंगाल से याद रखना है बंगला, और पुरुलिया में है पुरुलिया। तो बंगला कोई भी लेता है तो वो पूरा बंगला लेता है, ना कि आधा। तो हमें इससे याद रहेगा कि पुरुलिया छऊ है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार छऊ के बारे में पढ़ लिए। आगे चलते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं टोटल, और वो किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे है शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य। भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से, भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। उड़ीसा का संबंध है उड़ीसी से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम भी केरल। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। 7 हो गए, एक और है जो कि वो अगले स्लाइड में है। ये सत्रिया आसाम से संबंधित है, सत्रिया आसाम से संबंधित है। और छऊ तो बता दिए कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? ये भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से, उड़ीसा उड़ीसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया आसाम, छऊ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। भरतनाट्यम इसका पुराना नाम सादीर था, इसका पुराना नाम सादीर था। इसका अन्य नाम है दासियट्टम और अग्नि नृत्य, दासियट्टम और अग्नि नृत्य। भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से। शिल्पाधिकारम लिखा है अलिंगो अदिगल ने और अभिनय दर्पण को लिखा है नंदिकेश्वर ने। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है, यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। शैव धर्म के विचारों को प्रस्तुत करता है।
नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है और ख़त्म होता है थिल्लाना पर। शुरू होता है अलारिपू से और ख़त्म होता है थिल्लाना पर। नाट्य नाट्य का रूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। नाट्य का रूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला कटका मुख हस्त मुद्रा। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें हाथ की 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाई जाती है। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें हाथ की 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाई जाती है। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नटवर नटवर भरतनाट्यम का शिक्षक होता है जो कि कविता पाठ करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है जिसे एकाहार्य लास्यांग कहा जाता है। एकाहार्य लास्यांग। भरतनाट्यम की 3 शैली है, कला क्षेत्र, वुजुवुर और कलामंडलम। 3 शैली है, कला क्षेत्र, वुजुवुर और कलामंडलम। भरतनाट्यम पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने सन 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। भरतनाट्यम के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अगले वीडियो में हम जानेंगे अन्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।